हाय, दिस इज युक्ति एंड यू आर वाचिंग बिंज क्रेविंग्स। और आज की हमारी रेसिपी गुजराती कुजीन को बिलोंग करती है, जिसका नाम है हांडवो। हम इसे लेंटिल केक भी कह सकते हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी होती है और साथ ही बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है, क्योंकि ये प्रोटीन और फाइबर से लोडेड होती है। तो ये रेसिपी आपके टेस्ट के साथ साथ आपकी हेल्थ का भी ध्यान रखेगी, और जो लोग वेट मैनेजमेंट के लिए कॉन्शियस रहते हैं उन लोगों के लिए भी ये रेसिपी एकदम परफेक्ट है। रेसिपी में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको मिलती रहें लेटेस्ट अपडेट्स। हांडवो बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े बोल में मैं डाल रही हूँ 1.5 कप चावल। आप कोई सा भी राइस इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं यहाँ पर बासमती राइस यूज़ कर रही हूँ। साथ ही मैं डाल रही हूँ आधा कप चने की दाल, 1/4 कप अरहर की दाल, 1/4 कप धुली हुई मूंग की दाल, 1/4 कप धुली हुई उड़द की दाल। ये दोनों ही दालें बिना छिलके के हैं। साथ ही मैं डाल रही हूँ 1/4 कप मलका। आप मलका की जगह मसूर ले सकते हैं, यानी जो मलका छिलका निकली हुई होती है आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से धोना है। सारी चीज़ें अच्छे से धुल चुकी हैं और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून मेथी दाना। मेथी दाना डालने के बाद में अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। पानी की क्वांटिटी हमें इतनी रखनी है जिसमें दाल और चावल पूरी तरह से डूबे रहें। आप चाहें तो मेथी दाना स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मेथी दाने की वजह से जो फर्मेंटेशन है वो बहुत फास्ट होएगा। अब इन सारी चीज़ों को मैं 5 से 6 घंटे के लिए ढककर रख दूंगी। 5 से 6 घंटे के बाद में मैं इनको स्ट्रेन कर लूँगी। अगर आप गर्मियों में हांडवो बना रहे हैं तो किसी भी हाल में इस पानी को यूज़ ना करें, अदरवाइज़ उसमें स्मेल आ सकती है। तो यहाँ मैंने इसका जो पानी था वो स्ट्रेन कर लिया है और अब मैं इसे पीसूंगी। पीसने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 कप पानी और साथ ही आधा कप दही। दाल और चावल की जितनी क्वांटिटी हमने ली है उसे पीसने के लिए हमें 1 कप पानी और आधा कप दही ही चाहिए। अब ब्लेंडर में मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा दाल और चावल का मिक्सचर। इनको पीस के हमें इसका एक फ़ाइन पेस्ट तैयार करना है। इसमें मैं थोड़ा पानी डालूंगी, क्योंकि बाकी का पानी मैं जो बची हुई दाल और चावल है उसे पीसते समय इसमें डालूंगी। लेकिन कुल मिला के हमें 1 कप पानी और आधा कप दही का ही यूज़ करना है। और ये दाल और चावल का एक स्मूथ बैटर बनके तैयार है, और इसी तरह से हमें बाकी के दाल चावल को भी पीसना है। बैटर पीसने के बाद में मैं इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ, और अब इस बैटर को मैं ओवरनाइट इसी तरह से फर्मेंटेशन के लिए छोड़ दूँगी। और अगर आप हांडवो गर्मियों में बना रहे हैं तो आप इसे 5 घंटे के लिए फर्मेंट होने रख सकते हैं, क्योंकि गर्मी की वजह से इसमें फर्मेंटेशन फास्ट होगा। और सर्दियों में फर्मेंटेशन थोड़ा स्लो होता है, इसलिए इसे ओवरनाइट में रख रही हूँ। तो अब ये जो बैटर है वो फर्मेंट हो चुका है, और अब मैं इसमें ऐड करूँगी सब्जियाँ। क्योंकि मैंने सर्दियों में हांडवो बनाया है इसलिए मैंने इसे ओवरनाइट फर्मेंट होने रखा था, लेकिन अगर आप गर्मी में बना रहे हैं तो आप इसे 5 घंटे के लिए फर्मेंट कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये बैटर एकदम फ्लफ़ी हो गया है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप कद्दूकस की हुई गाजर, 1 कप बारीक कटी हुई पत्ता गोभी। आप चाहें तो पत्ता गोभी को कद्दूकस भी कर सकते हैं। सब्जियों की वजह से हांडवो को फाइबर मिलता है और साथ ही इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी बढ़ जाती है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप कसी हुई लौकी, साथ ही आधा कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और हरे धनिए के बाद में मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक, मिर्ची और लहसुन। इन तीनों चीज़ों को मैंने बारीक काटा हुआ है। इसको आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 3 टेबल स्पून अदरक, लहसुन और मिर्ची। और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून काजू के टुकड़े। आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी डबल भी कर सकते हैं। अब साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून चीनी। हांडवो में चीनी का जो टेस्ट आता है वो बहुत अच्छा लगता है। हालांकि मैंने इस समय 2 चम्मच चीनी डाली है, लेकिन बाद में मैंने इसमें 2 चम्मच और चीनी ऐड की थी।
तो इसलिए अगर आपको हांडवो थोड़ा कम मीठा खाना है तो आप थोड़ी कम चीनी डाल सकते हैं, वरना थोड़ी ज़्यादा चीनी डाल सकते हैं। लेकिन ज़्यादा चीनी का हांडवो बहुत टेस्टी बना था। और अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डालें। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून हींग। मैंने यहाँ पर कंपाउंडेड हींग यूज़ की है, अगर आप स्ट्रॉन्ग हींग यूज़ करते हैं तो इसकी क्वांटिटी थोड़ी कम रखें। और अब मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। और साथ ही अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें पिसी हुई काली मिर्च डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1/2 टीस्पून काली मिर्च डाली है। अब सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है। जैसा कि आपने देखा कि इस रेसिपी में अभी तक एक भी चीज़ अनहेल्दी यूज़ नहीं हुई है। हर जो इंग्रेडिएंट है वो अपने आप में बहुत हेल्दी है और अपने आप में बहुत न्यूट्रिटिव है। बहरहाल जो ये सारे इंग्रेडिएंट्स थे मैंने अच्छे से मिक्स कर दिए हैं। अब इस बैटर में से मैं उतना ही पोर्शन अलग करूँगी जितना हांडवो मुझे बनाना है। तो इसके लिए मैं एक छोटा बोल ले रही हूँ और उसमें इस बैटर को डालूंगी। लगभग मैं 2 चमचे हांडवो का बैटर ले रही हूँ। आप जितना भी बड़ा बर्तन यूज़ कर रहे हो उसी हिसाब से बैटर की क्वांटिटी रखें। आप चाहें तो एल्युमिनियम की कढ़ाई में या फिर नॉनस्टिक कढ़ाई में या फिर नॉनस्टिक पैन में इसे बना सकते हैं। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून इनो पाउडर। इनो के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून रिफाइंड ऑयल। मैंने यहाँ पर मूंगफली का तेल यूज़ किया है, आप चाहें कोई सा भी रिफाइंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से सारी चीज़ों को एक बार मिक्स करें। तो एक हांडवो बनाने के लिए ये बैटर मैंने इस तरह से तैयार कर लिया है। और जैसे जैसे हमें हांडवो बनाने होंगे हम इस बैटर में इनो और ऑयल मिक्स करेंगे। हम एक साथ पहले से इनो और ऑयल मिक्स करके नहीं रखेंगे। और अब इस बैटर से मैं सबसे पहले एक पैन में हांडवो बनाऊंगी। एक नॉनस्टिक पैन में सबसे पहले मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल। साथ ही 1/2 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स यानी राई, 1/2 टीस्पून तिल। तिल का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है, इसलिए इसे स्किप ना करें। दोनों चीज़ें जब अच्छे से भुन जाएंगी तब मैं इसमें डाल रही हूँ करी पत्ता। 8-10 करी पत्ते आप इसमें डाल सकते हैं। तेल, राई और करी पत्ते को इस तरह से पैन में फैला लें। और अब इसके ऊपर मैं डालूंगी हांडवो का बैटर। बैटर को किनारे तक आप स्प्रेड कर दें। आप हांडवो को अपने ब्रेकफास्ट में या फिर इवनिंग टी के साथ ले सकते हैं। गैस की फ्लेम को लो पर रखें। ये हांडवो का बैटर मैंने सब तरफ इवन एकदम स्प्रेड कर दिया है। और अब मैं इसे लिड से ढक दूंगी। लिड से ढकने के बाद में लो फ्लेम पर हम इसे मिनिमम 5 मिनट तक के लिए पकने देंगे। तो ये जो हांडवो था वो मैंने फ्लैट पैन में बनाया था। ठीक इसी तरह से आप कढ़ाई में भी हांडवो बना सकते हैं। कढ़ाई में भी हमें रिफाइंड ऑयल डालना है, मस्टर्ड सीड्स डालने हैं और साथ ही करी पत्ता और तिल भी डालना है। आप जिस तरीके से भी आपको सुविधा लगती है, आपको इजी लगता है, आप हांडवो बना सकते हैं। हालांकि मुझे फ्लैट पैन में हांडवो बनाना ज़्यादा इजी लगता है बजाय कढ़ाई के, क्योंकि कढ़ाई में कई बार हांडवो को पलटना थोड़ा मुश्किल होता है, जबकि पैन में मैं प्लेट के सहारे बहुत ईजीली इसे पलट लेती हूँ। तो बहरहाल इसी तरह से हमने कढ़ाई में भी तिल, राई और करी पत्ते को स्प्रेड कर लिया है और उसके ऊपर हांडवो का बैटर डाल दिया है। गैस की फ्लेम लो पर ही है और इस बैटर को भी मैं लिड से ढक दूंगी। लिड से ढकने के 5 मिनट के बाद में हमें इसे फ्लिप करना है। मीनवाइल जो पैन में हमने हांडवो बनने रखा था वो एक तरफ से सिक गया है। ये देखिए, जब मैं इस तरह से स्पैटुला से इसे हिला रही हूँ तो ये आराम से मूव कर रहा है। इट मीन्स ये नीचे से सिक चुका है। और अब मैं इस तरह से प्लेट इस पैन के ऊपर रख रही हूँ और बहुत सावधानी से इसे हमें पलट देना है। ये देखिए, हांडवो इजीली पैन से अलग हो गया और ये देखने में कितना सुंदर लग रहा है और बहुत ही अच्छी इससे स्मेल आ रही है। अब इस पैन में मैं दोबारा से थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, फिर से इसमें राई और तिल डालूंगी और साथ ही करी पत्ता भी डालूंगी।
सारी चीज़ें मैं इसलिए दोबारा से डाल रही हूँ ताकि जो हांडवो है वो दोनों तरफ से एक सा लगे। इस रेसिपी को मैंने ज़्यादा से ज़्यादा ऑथेंटिक रखने की कोशिश की है, क्योंकि इस रेसिपी को स्पेशली मेरी एक फैमिली फ्रेंड है, उन्होंने गुजरात से मुझे भेजा था। अब इस मसाले के ऊपर मैं दोबारा से हांडवो रख रही हूँ और फिर इसे हम ढक देंगे। लगभग 4 मिनट तक हमें इसे ऐसे ही पकने देना है। मीनवाइल जो कढ़ाई में हमने हांडवो बनने रखा था उसे भी चेक कर लेते हैं। हांडवो को पलटने से पहले मैं इसके ऊपर डालूंगी थोड़ा सा ऑयल। कढ़ाई में बनाते समय हांडवो को हम दोबारा से मसालों के साथ फ्राई नहीं करूंगी और इसको थोड़ा सा ऑयल डालने के बाद में फ्लिप कर दूंगी। जब हांडवो की जो टॉप लेयर है वो थोड़ी ड्राई हो जाए तब ये फ्लिप करने के लिए एकदम रेडी होता है। उससे पहले हांडवो को फ्लिप ना करें। ये देखिए, ये नीचे से ये भी अच्छे से सिक चुका है। मैं दोबारा से इसे ढक दूंगी और 5 मिनट तक के लिए लो फ्लेम पर फिर से इसे सिकने दूंगी। तो देखा जाए तो गर्मा गर्म हांडवो बनाने में हमें हार्डली 10 मिनट लगते हैं। पैन वाले हांडवो को सिकते हुए भी 5 मिनट हो चुके हैं और अब मैं इसे पैन से निकाल लूँगी। पैन से निकालने से पहले मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से इसमें मैंने चाकू जब डाला है तो ये एकदम क्लीन बाहर आ रहा है। इट मीन्स ये पूरी तरह से पक चुका है। और जब मैं इसे इस तरह से दबा के देख रही हूँ तो भी ये बहुत स्पॉन्जी लग रहा है। यानी हमारा जो लेंटिल केक है वो परफेक्ट है और एकदम स्पॉन्जी है। और अब मैं गैस की फ्लेम ऑफ कर रही हूँ और इसे प्लेट में निकाल रही हूँ। प्लेट में निकालने के बाद में आप इसे स्क्वायर्स में, रेक्टेंगल्स में या फिर पिज़्ज़ा की तरह इसे काट सकते हैं। आप इसे हरे धनिए की चटनी के साथ में या फिर टमाटो केचप के साथ में सर्व कर सकते हैं। आज की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दें। साथ ही अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर।